वायु अस्त्र। क्षमा करना नारायण। सोचा था जीवन भर अपने भाई को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास करता रहूंगा, उनका नाश नहीं होने दूंगा, किंतु आज ना तो अपने भाई को रोक सकता और ना ही अपने भगवान से अपने भाई के लिए दया की भिक्षा मांग सकता। कदाचित इसी को ही धर्म युद्ध कहते हैं मित्र। लगता है रावण अपने शत्रुओं पर काल बरसा रहे हैं। ये सूर्य को ढकने वाले बाण उन्हीं के हैं। ये अंधकार लंकेश के बाणों का नहीं, उनके अहंकार का है, जो शीघ्र ही लंका को घेर लेगा। मेघों को भ्रम होता है कि उन्होंने सूर्य का मार्ग रोक दिया, पर ऐसा होता नहीं है त्रिजटा। सूर्यवंशी श्री राम के तेज के आगे रावण के अहंकार को घुटने टेकने ही होंगे।
मदारी बनने के लिए अभी कच्चे हो। तुम तो अपनी माया को कुछ क्षण तक भी नहीं टिका पाए। हनुमान, प्रभु आप विचलित ना हो। आपका रथ नहीं डगमगाएगा। मेरे प्रभु के लिए सहना ये प्रहार तो प्रसाद है मेरे लिए। सावधान दशानन! निहत्ते पर प्रहार करके ही क्या 10 लोगों का राज पाया है तुमने? ये तुम्हारी भूल है राम। ये युद्ध भूमि है राम, जहां पर प्रहार कहीं से भी हो सकता है। योद्धा को शत्रु के प्रहार के लिए सज्ज होना चाहिए और परास्त होने के लिए भी। पीड़ा का आभास तो अब तुम्हें होगा लंकेश। मैं दशरथ नंदन रघुवंशी वशिष्ठ और विश्वामित्र का शिष्य राम अपनी सेना के साथ काल बनकर टूटूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे सभी अधर्मी पुत्रों का, तुम्हारे मित्रों और तुम्हारे समस्त कुल का सर्वनाश करूंगा। हनुमान, मुझे नीचे उतारो। आज ये वनवासी इस महाज्ञानी को एक पाठ पढ़ाएगा। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। वानरों की सेना अब तो तैयार है। जय श्री राम। की करे वो जय जयकार है। धर्म के संग अधर्म के विरुद्ध है। तुम्हारे अनगिनत बाण मेरे हनुमान को डिगा नहीं पाए, किंतु तुम्हारा रथ मेरे एक बाण में ही डोल गया। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे रथ का आधार ही निर्बल है। जानते हो एक राजा का रथ क्या सिखाता है? एक राजा के रथ का आधार होता है धर्म, और धर्म के रथ के पहिए शौर्य और धैर्य का प्रतीक होते हैं। किंतु तुम जैसे निहत्ते पर वार करने वाले पापी को न शौर्य सहारा देता है और न ही धैर्य। ये युद्ध है, महायुद्ध है। राम शांत, रावण क्रुद्ध है, क्रुद्ध है। धर्म के प्रति विश्वास को दर्शाता है रथ का सारथी। बल और विवेक होते हैं रथ के अश्व,
जिनके सहारे एक राजा का रथ आगे बढ़ता है, पर एक अधर्मी के पास वो शेष नहीं बचते। राजा वो जो देश की माटी, देश के हित में सोचे, जो एकता और अखंडता की डोरी बनकर अपने देशवासियों को जोड़े, उनकी रक्षा करे। किंतु तुमने तो अपने हठ और अभिमान में देश की माटी पर अपने राज्य पर आक्रमणकारियों को निमंत्रित किया, अपनी प्रजा को भ्रमित किया। उनके विनाश का कारण भी तुम ही होगे। अपने बल का दुरुपयोग किया, विवेक का उपयोग तो किया ही नहीं। इसलिए आज ये रथ रत्ती भर भी आगे नहीं बढ़ेगा। रथ की पताका सत्य का प्रतीक होती है। वो सत्य जिसे जानकर भी तुम अपने अभिमान में स्वीकारना नहीं चाहते, और एक अभिमानी के साथ सत्य नहीं रहता। ध्वज राजा का इष्ट और पूर्वजों का आशीष होता है, किंतु जो अपने माता पिता की अवहेलना करे, अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा का मान मिट्टी में मिलाए, उसके साथ उसके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं रहता। फिर चाहे वो 10 सिरों का स्वामी ही क्यों ना हो। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम 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 सिया जो राजा कर्म के स्थान पर कुकर्म को अपनाता है, उसका यश भी धराशायी हो जाता है, और वो स्वयं भी धरातल पर आ गिरता है। लंकेश, तुमने पूछा था ना कि प्रभु श्री राम अपनी पत्नी को कैसे पाएंगे। अब आशा है कि तुम्हारी हर एक शंका मिट गई होगी। तुमने हर उत्तर पा लिया होगा। उत्तर तो मैं दूंगा, जिसका प्रति उत्तर ना तुम दे पाओगे और ना तुम्हारा राम। चंद्रहास,
मेरे चंद्रहास के वार से तुम तो बच गए थे वानर, परंतु ये नर, ये वनवासी नहीं बच पाएगा। प्रभु श्री राम भी हनुमान की ही भांति महादेव के दिए इस अस्त्र के आदर में शस्त्र नहीं उठाएंगे। पर दशानन भैया, प्रभु श्री राम पर चंद्रहास संधान करने से चूकेंगे नहीं। अब क्या होगा प्रभु? ये कैसी विचित्र दुविधा है। यदि श्री राम अपने आराध्य के अस्त्र की मर्यादा रखते हैं तो ये उनके इस अवतार का अंत होगा, और यदि वो चंद्रहास को रोकते हैं तो अपने आराध्य के अस्त्र का अपमान करने का कलंक पाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में धर्म हार जाएगा। आपका चिंतित होना स्वाभाविक है देवी, किंतु आपकी इस चिंता का निवारण केवल प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं, क्योंकि यदि चयन सरल होता तो वो श्री राम का नहीं होता। चंद्रहास कहाँ गया? मैं दशरथ नंदन रघुवंशी वशिष्ठ और विश्वामित्र का शिष्य राम अपनी सेना के साथ काल बनकर टूटूंगा। तुम्हारा और तुम्हारे सभी अधर्मी पुत्रों का और तुम्हारे समस्त कुल का सर्वनाश करूंगा। अब इसके साथ तुम जो भी कार्य करोगे उसका कर्म फल भी तुम्हारा ही होगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है रावण कि तुम इसके साथ पुण्य की फसल काटते हो या पाप की। लंकेश, इतने वर्षों में पहली बार आपको इतना विचलित देख रही हूं लंकेश। किस चिंता में लीन है दशानन? युद्ध में अधिक चोट तो नहीं आई आपको? इन
इंद्रजीत कैसा है? पहले से ठीक है। नाड़ी भी सामान्य है। वैद्य सुषैन ने कहा है हमारा पुत्र किसी भी क्षण उठ खड़ा होगा। संसार में सबसे दुर्लभ जड़ी बूटी का उपयोग किया है हमारे इंद्रजीत के बल को पुनः जागृत करने के लिए। समय रहते आप भी जाग जाइए लंकेश। युद्ध भूमि में जो हुआ उसकी सूचना मिली मुझे। आप अपना रथ, अपना सम्मान, अपना चंद्रहास तक हार बैठे। इस युद्ध में हम हारेंगे। मैं हारा नहीं, मैं हारा नहीं। ये युद्ध अब आरंभ हुआ है। लंकेश, श्री राम के तेज की किरण मात्र देखी है आपने। मुझे भय है कि जानती हूं मैं बार बार वही कह रही हूं और आप स्वीकारेंगे नहीं। किंतु सत्य यही है लंकेश, आपके शुभ चिंतकों की चिंता उचित है। जो वहां सन्यासी के वेश में खड़े हैं वो साक्षात श्री विष्णु हैं। कदाचित इसीलिए आपके महादेव, आपके आराध्य, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि नारायण उनके आराध्य हैं लंकेश। सच से मुंह मत मोड़िए लंकेश। जिसे आप तुच्छ नर समझ रहे हैं वो नारायण है, वो नारायण है लंकेश। यस्याग्रे द्राट द्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टंट 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 टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 क्वांग। यस्याग्रे द्राट द्राट ड्रुट ड्रुट ममलम टंट 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 टंटम तैलम तैलम तु तैलम कुकु क्वांग 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 क्वांग। डंस डंस टु डंस तू ही चकितम भूपकम भूयनालम या यास्ते विपग्रह सवसति सवलः पातु वः चंद्रचूड़ा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सैकड़ों युद्ध लड़े, कई घाव मिले, परंतु घायल मैं आज हूं, पीड़ित मैं आज हूं। विश्वास नहीं कर पा रहा कि मेरे इष्ट, मेरे महादेव ने मेरा साथ छोड़ दिया, अपना आशीर्वाद मेरे शीश से हटा दिया। क्या दोष रह गया था मेरी भक्ति में, मेरे समर्पण में, मेरी आराधना में कि आपने मुझसे मुख मोड़ लिया। इस संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र मुझे दिया, परंतु उस समय छीन लिया जब उसकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता थी। कदाचित ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता कि आपने अपना आशीर्वाद मुझसे क्यों छीन लिया।
क्यों आपने उस वनवासी का साथ दिया? ना मैंने किसी का साथ दिया देवी, ना ही किसी का हाथ छोड़ा। मैं तो केवल धर्म और सत्य की डोर से बंधा हुआ हूं, जिसे तोड़कर रावण ने असत्य और अधर्म के मार्ग को अपनाया, किसी दूसरे की पत्नी का हरण किया और फिर उसके साथ ही युद्ध का शंखनाद भी किया। रावण ने अपने कर्मों से, अपने तप से चंद्रहास को पाया था, किंतु जब कर्म कुकर्म में परिवर्तित हो गए, जब न्याय का प्रतीक समझे जाने वाली चंद्रहास का उपयोग अन्याय के लिए किया गया, जब मेरी चेतावनियों को अनदेखा किया गया, तो कर्मों का फेर और फल दोनों बदल गए। आपने मेरा साथ छोड़ दिया महादेव, परंतु मैं आपकी शरण और आपके चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे महादेव मुझसे रुष्ट हैं, परंतु मुझे आपसे कोई बैर नहीं। मुझे बैर है देवताओं से। ये युद्ध, ये घटना षड्यंत्र है मेरे विरुद्ध। ये देव मेरे बचपन से मुझ पर प्रहार करते आए हैं, देखिए, परंतु भूल रहे हैं वो कि मैं कोई सामान्य राक्षस नहीं, महादेव का परम भक्त लंकेश दशानन रावण हूं। पिताश्री, मेघनाथ, 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 इतनी उत्तेजना उचित नहीं है। तुम विश्राम करो पुत्र। नहीं मां, जब लंका संकट में हो तो युवराज विश्राम नहीं कर सकता। पिताश्री, मुझे पिताश्री से मिलना है अभी इसी क्षण। और आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? कुछ स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रहा था मुझे। कुछ भी तो नहीं पुत्र, तुम विश्राम करो। नहीं मां। मेघनाथ, पुत्र संभल कर, अभी घाव भरे नहीं है। जब तक मैं उस वनवासी को मार नहीं देता, मेरे घाव भरेंगे भी नहीं मां। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपका पुत्र वीर है, दुर्बल नहीं। और आपका ये भक्त दुर्बल नहीं है। आपका रावण अपने शीश कटा देगा, परंतु झुकाएगा नहीं। मेरा शीश केवल आपके समक्ष झुकता है। केवल आप मेरे तमस, मेरे रजस और मेरे सत्व हैं। अपनी अंतिम श्वास तक विजय की आस नहीं छोड़ूंगा। और ये विश्वास भी कि वो वनवासी केवल एक नर है। प्रश्न अब सीता पर अधिकार का नहीं, राक्षस कुल पर आए धिक्कार का है, लंका के सम्मान का है, 10 लोकों के स्वामी लंकेश दशानन रावण आपके परम भक्त के मान का है। ऐसे में यदि स्वयं नारायण भी मेरे समक्ष आए तो हार जाएगा। कदाचित वो देव भूल गए कि जिसे वो झुकाने का प्रयास कर रहे हैं वो रावण है। वो रावण जो अजयी है, अमर है, अमृत का वास है मेरी नाभि में। वो वनवासी मेरा संहार नहीं कर सकता। ये देह मैंने सहस्त्रों वर्षों के तप, बल
और महादेव के आशीर्वाद से अर्जित किया है। यदि वो वनवासी नारायण है तो भी एक तुच्छ नर बालक के रूप में इस रावण का संहार नहीं कर पाएगा। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी पिताश्री। आपका पुत्र लौट आया है। अब आपको युद्ध भूमि में उतरने की आवश्यकता नहीं है पिताश्री। मैं स्वयं उस मानव और वानर की टोली को आपके चरणों में लाकर पटकूंगा। आपका सम्मान, आपका ये पुत्र लौट आएगा। इंद्रजीत, तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं और मेरी लंका धन्य हो गई। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री। आपका ये पुत्र आपको निराश नहीं करेगा। राम और लक्ष्मण कल का सूर्योदय नहीं देखेंगे। तो फिर अपने साधना स्थल जाओ और देवी निकुंबला का आह्वान करो। वो रथ पाओ जिसमें बैठकर तुम अजयी हो। वो अस्त्र पाओ जो इस संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जिसके समक्ष नारायण भी टिक नहीं पाएगा। दिखा दो उन मानवों को राक्षसों का बल और अपने पिता का, अपने राक्षस कुल का और लंका का सम्मान पुनः स्थापित करो। विजयी भव।